और अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, पोजीशन, ठीक है। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हाफ एम बी एज इट इज, डेल्टा और डी डिफरेंशिएशन को डिनोट करेगा। तो बी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2b, डेल्टा भी आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 कैंसल, m इंटू वी डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा के। अब एक काम करो, mv मोमेंटम को हम रख सकते हैं अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी दे रखा है कैपिटल के डेल्टा v। तो तुम्हारा डेल्टा v तो आ गया डेल्टा के अपॉन अंडर रूट 2m के। डेल्टा के का वैल्यू ये रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देना, क्लियर। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या है। क्लियर है? यस सर। यस सर। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन में से मुझे हटाना ही पड़ेगा क्योंकि फिर वो रिकॉर्डिंग तो होगी नहीं। चलो 7th क्वेश्चन हुआ। 7th क्वेश्चन के बाद था क्वेश्चन नंबर 4। पहले 8 कर लेते हैं, यहीं पर है। एन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, अच्छा इसका डेल्टा एक्स निकाल लेना उससे, हाइजेनबर्ग से, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा v इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा वहां से। 8th question, an electron already accelerated to a potential drop of v1 volt is further accelerated to a potential drop of v2 volt. Its de Broglie wavelength lambda 1 before the second acceleration, lambda 2 after it. The change in lambda is this percentage of. देखो 8th क्वेश्चन में जो पहले lambda 1 था that is corresponding to v1, so h upon under root 2 n q v1. lambda 2 जो था that is corresponding to h upon 2 n q v1 plus v2. पहले v1 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है, फिर उसे v2 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है। So the final kinetic energy will be q v1 plus v2. Is that okay अनुष्का? Yes sir. अब हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 into 100 is 47.48%, ठीक है। तो डेल्टा लैम्डा मतलब लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, फाइनल माइनस इनिशियल। कर लोगे आई थिंक इसके बाद तुम मैथमेटिक्स से। Yes sir. क्योंकि 2m QH कैंसिल हो जाएगा, v1 v2 में इक्वेशन आ जाएगा, v1 by v2 निकाल देना। फिर 4th क्वेश्चन, the absorption of energy by an atom hydrogen in ground state result in the ejection of electron with the de Broglie wavelength this, ठीक है। de Broglie wavelength हमें दिया है 4th क्वेश्चन में। जो एटम हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट रिजल्ट इन द इजेक्शन ऑफ, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, इससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसका de Broglie wavelength दिया है, आयनाइजेशन एनर्जी दिया है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन विच सॉल्व्स। 4th क्वेश्चन, energy supplied equal to work function 13.6 plus kinetic energy। अब एक काम करो, यहाँ पे kinetic energy और lambda को रिप्लेस कर दो, lambda equal to h upon under root 2 n ke। इस ke को यहाँ से स्क्वायर करके रिप्लेस करो वेवलेंथ के टर्म्स में। वेवलेंथ तुम्हें दिया है, ये तुम्हें पता है E निकालना है, एनर्जी सप्लाई। टेक एवरीथिंग इन SI यूनिट, हो जाएगा। Yes sir. वैसे तुम इसको इसमें भी ले सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ अंडर 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना 4.7, उसमें भी डील कर सकते हो, वो भी इजी मेथड होगा कैलकुलेशन वाइज। Yes sir. चलो कंप्लीट, इतने ही डाउट थे बस। चलें फिर हम मोल पर, और किसी का कोई डाउट नहीं है इसमें? टाइप डाउट्स ऑफ मोल, सर 16। यू कैन टाइप डाउट्स ऑफ मोल।
सर किस नाम से भी फाइल मोल की मिल गई? चलो क्वेश्चन नंबर 3, question number 3, mole concept: a mixture contain NaCl and unknown chloride MCl. ठीक है, NaCl और MCl है. 1 gram of this is dissolved in water. Excess of acidified AgNO3 solution is added to it. 2.567 gram of a white precipitate is formed. White precipitate होता है AgCl का. 1 gram of the original mixture is heated to 300 Kelvin. Some vapors come out which are absorbed in acidified AgNO3 solution. चलो करता हूं मैं बोर्ड पे सॉल्व. NaCl plus NCl, दो सॉल्ट है हमारे पास. 1 gram of this dissolved in the water. दोनों का मिला के 1 ग्राम लिया हमने. Excess acidified AgNO3 solution is added to it. इसमें हमें मिला 2.567 gram of white precipitate. So x ग्राम इसका एज्यूम करो, 1 minus x इसका हो गया, और POSC लगा दो ऑन क्लोरीन. AgCl white precipitate मिल रहा है हमें इसमें. So moles of AgCl into 1 equal to moles of NaCl into 1 plus moles of MCl into 1. इसका हमें दे रखा है AgCl का 2.567 ग्राम अपॉन मोलार वेट 143.5 into 1. इसका x अपॉन 58.5 into 1 plus 1 minus x upon molar weight m plus क्लोरीन का 35.5 into 1. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ रहे हैं, x और मोलार मास. तो अभी तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सेकंड इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करते हैं. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है हमारे पास. 1 gram of the original mixture is heated at 300 degrees Celsius. Some vapor comes out of which come out which absorbed by acidified AgNO3. Solution: 1.341 gram of white precipitate is obtained. Find the molecular weight of the unknown chloride. Vapors यहाँ पे आई, so 1 gram of the original mixture is heated 300. पहले मिला हमें 1 Na plus Mg plus, वो भी AgNO3 ने absorb किया. Some vapors comes out which are absorbed in acidified AgNO3 solution. क्या होगा इसमें? NaCl तो डिसोसिएट होगा नहीं. अब NaCl डिसोसिएट नहीं होगा, बचता है हमारे पास AgNO3, सॉरी MCl. तो यहाँ पर
1.341 upon 143.5 2.567 minus 1.341 divided by 143.5 into 58.5 तो ये आ रहा है 0.4999 50.5 x का वैल्यू, ये भी 0.5 एम हो जाएगा 0.5 इंटू 143.5 1.341 माइनस 35.5 हमें मोलर वेट पूछा है ना उसका, अननोन क्लोराइड मोलेकुलर मास ऑफ अननोन क्लोराइड, मतलब पूरा ही पूछा है, m+35 भी पूछा है हमसे। into 143.5 divided by 1.341 आंसर क्या 53.5 है क्या इसका? क्या आंसर है? 53.5। ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो यहां से दोनों क्लोरीन दे रहे हैं, AgCl प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका x ग्राम इज क्या टोटल 1 ग्राम से, तो इसका हो गया 1 - x ग्राम। मोल्स ऑफ दिस वेट बाय मोलर वेट इनटू 1 मोल्स ऑफ दिस वेट बाय मोलर वेट, इसका वेट 1 - x अपॉन मोलर वेट m+35.5। सेकंड इक्वेशन से मुझे ये पता है NaCl एक स्टेबल कंपाउंड है, तो NaCl हीट करने पे कभी भी डिसोसिएट तो होगा नहीं। अब बचता है क्या MCl, जिसका मुझे नहीं पता, तो डेफिनेटली इफ आई एम गेटिंग व्हाइट प्रेसिपिटेट तो MCl से Cl- आ रहा होगा और AgCl बन रहा होगा। क्लियर? सो सेकंड मैंने ये अज्यूम किया मोल्स ऑफ AgCl into 1 मतलब POC लगाया फर्दर इस पर क्लोरीन पर ही, बट यहाँ पे रिएक्शन में सिर्फ ये इन्वॉल्व होगा, तो मोल्स ऑफ दिस into 1 मोल्स ऑफ दिस into 1, तो क्लोरीन के मोल्स ऑफ दिस पे वो लगा दिया। दो इक्वेशन दो वेरिएबल को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया है, क्लोराइड का मोलर मास पूछा है, पूरे क्लोराइड MCl m+Cl-, कैलकुलेशन करने पे आंसर मैच कर रहा है 53.5। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। One gram sample of AgNO3 is dissolved in 50 ml of water. It is reacted with 50 ml of Ki solution. The AgI precipitate is filtered off. Excess of Ki is filtered in the titrated with titration use कर लिया है इन्होंने। स्टिल वो जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसमें टाइट्रेशन, द वर्ड टाइट्रेशन मींस रिएक्शन। चलो बताता हूं मैं बोर्ड पर, अच्छा क्वेश्चन है।
1 ग्राम ऑफ HgNO3। सबसे पहले तो रिएक्शंस दे ही रखा है हमें। 7th क्वेश्चन प्लस Ki गिविंग KNO3 प्लस AgI। सेकंड में दे रखा है KiO3 प्लस Ki। HCl ICl KCl प्लस H2। पहला रिएक्शन बैलेंस है। सेकंड 1 2 6 1 2 6 3 3 3 ये बैलेंस हो गया। ओके चलो देखो कैसे इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है। 1 ग्राम सैंपल ऑफ AgNO3 इज डिसॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर और फाइनली हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ AgNO3 इन द सैंपल। तो जो 1 ग्राम है उसमें 100% AgNO3 नहीं, ये डेफिनेट है। तो AgNO3 का मैं एज्यूम कर लेता हूँ x ग्राम, जो भी 1 ग्राम सैंपल दे रखा है वही मुझे कैलकुलेट करना है कितना परसेंटेज है, राइट। इसके बाद फिर हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1 ग्राम डिसॉल्व्ड इन 50 ml ऑफ वाटर, इसको 50 ml में डिसॉल्व किया है। It reacts with 50 ml of Ki, 50 ml Ki solution के साथ रिएक्ट कर रहा है। The AgI precipitate is filtered off, इसको फिल्टर प्रिसिपिटेट हो गया है, सॉलिडिफाई हो गया है। प्रिसिपिटेट मींस अनडिसॉल्व्ड फॉर्म, सॉलिड। एक्सेस Ki मतलब Ki एक्सेस में था, ये पूरा रिएक्ट कर गया है। मतलब ये हुआ हमने इसका जो 50 ml लिया था उसमें से कुछ बच गया है, ये लिमिटिंग रिएजेंट रहा होगा, पूरा रिएक्ट कर रहा है क्या। सो 50 ml में कुछ मोलारिटी होगी। एक्सेस ऑफ Ki is filtrate and titrated with 1/10 molar KiO3। इसका 1/10 मोलार दे रखा है हमें KiO3 का, इन प्रेजेंस ऑफ 6 मोलार HCl। ये 6 मोलार दे रखा है हमें, ये 1/10 मोलार था। Until all the I minus converted into ICl, मतलब जो I यहाँ पे बचा हुआ है, जब तक कि सारा कन्वर्ट नहीं होता है ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। क्लियर। 20 ml of the same stock solution isolate required 50 ml 1/10 KiO3। so 50 ml 1/10 KiO3 इसका 50 ml की रिक्वायरमेंट है। चलो इस पे मोल मेथड लगा देते हैं। मोल्स वॉल्यूम इनटू मोलारिटी। सो वॉल्यूम कितना है 50 ml, इसको मैं ले लेता हूं 0.05 लीटर इनटू मोलारिटी अपॉन कोफिशिएंट। मोल्स ऑफ Ki reacted from the second reaction अपॉन कोफिशिएंट, जो सेकंड रिएक्शन से Ki रिएक्ट किया है। फर्स्ट से कुछ रिएक्ट किया, कुछ सेकंड से रिएक्ट किया है। So moles of Ki reacted from the second reaction will be 2 times of this 0.05 into 2 करोगे तो ये आ जाएगा 0.1 into 0.1 10 to the power minus 2 मोल। इतना Ki सेकंड रिएक्शन से रिएक्ट किया, इतने मोल्स। क्लियर। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में, the same stock 20 ml of the same stock solution of Ki, मतलब जो भी Ki हमने लिया था उसका 20 ml यदि हम लेंगे, अभी तो 50 लिया है हमने। So 20 ml of the same stock Ki required 30 ml 1/10 molar KiO3। एक और इंफॉर्मेशन है हमारे पास 20 ml, यदि हम इसका 20 ml ले रहे हैं तो 20 into मोलारिटी, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आ गए 20/1000 वॉल्यूम इनटू मोलारिटी ऑफ Ki। Here stock solution upon coefficient 2, so number of moles upon coefficient क्या, number of moles निकाले, volume into molarity equal to moles of KiO3 by 1। तो moles of KiO3 के लिए हमें क्या दे रखा है 30 ml, लीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसकी मोलारिटी 1/10 दे रखी है हमें 0.1 अपॉन कोफिशिएंट। सो मोल्स बाय कोफिशिएंट, मोल्स बाय कोफिशिएंट, यहां से हमारे पास आएगा मोलारिटी ऑफ Ki सॉल्यूशन। क्लियर। चलो मोलारिटी निकालते हैं। 1000 कैंसल, ये 0 कैंसल, ये 2 कैंसल, तो ये आ गया 0.3। वॉल्यूम कितना था Ki का, इनिशियल टोटल वॉल्यूम ऑफ Ki, टोटल मोल्स ऑफ Ki इज वॉल्यूम 50 ml, लीटर में कन्वर्ट कर लो, इनटू मोलारिटी 0.3 इक्वल टू moles of Ki reacted from the first reaction plus moles of Ki reacted from the second reaction।
जो सेकंड इंफॉर्मेशन दी है, मोल्स ऑफ Ki टोटल शुड बी रिएक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन प्लस रिएक्टेड फ्रॉम द सेकंड रिएक्शन, और सेकंड रिएक्शन से कितने रिएक्ट हैं, इतने। कितना है ये, 0 गया, 5 3 15, 1.5 10 to the power minus 2 आ रहा है लेफ्ट साइड, ये है 10 to the power minus 2, माइनस कर दो, so moles of Ki reacted from the first reaction आ। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. इस पे मोल मेथड लगा दो, तो इस पे मोल मेथड लगाओगे, मोल्स ऑफ AgNO3 x अपॉन मोलार वेट, AgNO3 का मोलार वेट 108 प्लस 4862 170, वेट बाय मोलार वेट बाय कोफिशिएंट, क्लियर, इक्वल टू number of moles of Ki reacted from first reaction 0.5 into 10 to the power minus 2 upon coefficient 1। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से, x आ जाएगा तुम्हारा 170/2, सो 170/2 कितना हो जाएगा, 85.85 ग्राम। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ AgNO3। 1 ग्राम में 0.85 ग्राम हमारा AgNO3, कितना परसेंटेज हो गया है, 85। यही है क्या इसका? Yes, sir. क्लियर है? Yes. Yes. Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमें देखना था कौन कहां से रिएक्ट कर रहा है। Ki बचा हुआ सेकंड रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, कुछ पार्ट फर्स्ट में कर रहा है। टोटल Ki के लिए सेकंड इंफॉर्मेशन, फिर यहां से Ki निकाला, उससे ये पता चला Ki फर्स्ट रिएक्शन में कितना रिएक्ट किया, और फिर इन दोनों को रिलेट। ऐसा नहीं था क्वेश्चन की डुएबल ही नहीं है, डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, सोचना था। सेवंथ के बाद है नाइन्थ। Ninth question. In the analysis of 0.5 gram sample of feldspar, a mixture of chlorides of sodium and potassium is obtained, NaCl and KCl, which weighs this many grams. Subsequent treatment of the mixed chloride with silver nitrate gives this AgCl. What is the percentage of? ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही है, इसके पहले जो नहीं किया था, AgNO3 KCl और NaCl से रिएक्ट करके AgCl प्रेसिपिटेट बनाएगा। सो 9th क्वेश्चन में 0.5 ग्राम सैंपल है फेल्डस्पार का, जिससे अभी हमें कोई लेना देना है नहीं, अभी के लिए परसेंटेज निकालेंगे तब यूज होगा। A mixture of NaCl and KCl is obtained which weighs 0.118 ग्राम। तो 0.118 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, NaCl प्लस KCl, एक को x ग्राम एज्यूम करो, दूसरा 0.118 माइनस x हो गया, और POC लगा दो सिल्वर पर, AgCl का वेट दे रखा है, तो x आ जाएगा क्या, एग्जैक्टली सेम सिमिलर टाइप, वो MCl और NaCl वाला जो क्वेश्चन। समझ पा रहे हो? 9th हो जाएगा क्या अभी? Yes, sir. x ग्राम 0.118 माइनस x ग्राम, और x निकालना परसेंटेज ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड Na2 का परसेंटेज पूछ लिया इन्होंने, सोडियम क्लोराइड होना चाहिए था ना। मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड दिस, ऑक्साइड का परसेंटेज क्यों पूछा है? ऑक्साइड तो देख नहीं रखा है हमें, और फेल्डस्पार भी क्लोराइड्स का ही मिक्सचर होता है। एक बार फेल्डस्पार हम देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। containing sodium, calcium, potassium and barium. आई थिंक वो क्लोराइड का ही पूछा होगा उसमें। चलो तुम क्या करना, वैसे यदि ऑक्साइड का भी निकालना है तो मैं बता दूं क्या करना है इसमें 9 क्वेश्चन।
हमें मिला NaCl और केस मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम KCl। तो मैं काम करना, तो मेरे पास सोडियम NaCl के मोल्स आ गए, KCl के मोल्स आ गए, सोडियम के भी उतने मोल्स होंगे, पोटेशियम के भी उतने मोल्स होंगे, और उसका ऑक्साइड निकाल, ठीक है। उसका एक बार ऑक्साइड आ जाएगा तो परसेंटेज आ जाएगा। वैसे फेल्डस्पार का ये मेटलर्जी 12th में आएगा तुम्हें डिटेल में, तब तुम्हें इसके फॉर्मूले वगैरह भी बताए जाएंगे डिटेल, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद था 9 क्वेश्चन के बाद 15 क्वेश्चन। मैं तुम्हें ना इसके लिए फेल्डस्पार का फॉर्मूला सेंड करता हूँ ग्रुप पे, क्या है। तो फेल्डस्पार का जो फॉर्मूला है, एक बार तुम्हारे पास NaCl के मोल्स आ गए, KCl के मोल्स आ गए, तो फिर उसके जो ऑक्साइड्स हैं उसके भी तुम मोल्स निकाल लोगे, उसका परसेंटेज निकाल पाओगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला होता है, मतलब कुछ उसमें पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन सब कुछ होते हैं। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 15। In a solution of 100 ml 0.5 molar acetic acid, 1 gram of active charcoal is added, which is adsorbed acetic acid. It is found that the concentration of acetic acid becomes 0.49. मतलब कुछ absorb हो गया है। If the surface of charcoal is this, calculate the area occupied by single acetic. ये तो केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स का ज्यादा क्वेश्चन है 15। चलो एसिटिक एसिड के मोल्स निकालो, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी 0.1 into 0.5, तो 0.05 मोल्स आ गए एसिटिक एसिड के हमारे पास, इनटू Na। सो एसिटिक एसिड के कितने मोल्स हो गए, 0.05 इनटू Na, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए एसिटिक एसिड के हमारे पास। कितना सरफेस ऑक्युपाई किया है, 3.01 10 to the power 2 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एरिया ऑक्युपाइड बाय वन मॉलिक्यूल। सो इतने मॉलिक्यूल ने टोटल एरिया ऑक्युपाइड किया है 3.01 10 to the power 2 मीटर स्क्वायर। अच्छा नहीं, इसमें सब सारा एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, इसमें से 0.5 था, 0.49 एब्जॉर्ब हुआ है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे 0.49 इंटू 0.1, तो 0.049 Na इतना एब्जॉर्ब हुआ है मॉलिक्यूल अपॉन दिस, ये आंसर हो गया फाइनल। देखना 15 में क्या किया है, टोटल एरिया एब्जॉर्ब जितना कवर हुआ है अपॉन टोटल मॉलिक्यूल, एरिया कवर्ड पर मॉलिक्यूल, एरिया कवर्ड बाय सिंगल मॉलिक्यूल निकालना है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनिशियल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइनल, इतने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए। नंबर ऑफ मोल्स को लिखा है वॉल्यूम इनटू मोलारिटी। समझ में आया 15 क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद था 9th हमने कर लिया ना, 7th हो गया, 9th हो गया, 15th हो गया, तो कौशल का हो गया, अभिषेक का हो गया। इसके बाद है 13 क्वेश्चंस फ्रॉम आर्य। 13 क्वेश्चन, a mixture, a solid mixture 5 gram consisting of lead nitrate PbNO3 whole twice and NaNO3 was heated below 600 degrees Celsius until the weight of the residue was constant. If the loss in weight is 28%, find the amount of lead nitrate and sodium nitrate. देखो इस केस में ना हमें रिएक्शंस पता होनी चाहिए, यदि रिएक्शंस पता होंगी तो हम ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। और किस टेम्परेचर पे क्या होता है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम्हें एक ऐसी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है जो कि अभी तक पढ़ाया नहीं गया है। 13 क्वेश्चन, NaNO3 will not dissociate below 600 while PbNO3 whole twice will dissociate below 800 degrees Celsius, that is at 600. So मैं रिएक्शन तुमसे शेयर करता हूँ, चलो 2 मिनट, क्या रिएक्शन होगा किस टेम्परेचर पर।
और ये रिएक्शन जैसे से हम आगे जाते जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं कभी इनऑर्गेनिक कभी किसी चैप्टर में से आते जाएंगे। ये सारे डिसोसिएशन रिएक्शन से अलग अलग सब्सटेंस के। नाइट्रेट्स के देखो तुम, ये रिएक्शंस होंगे। PbNO3 hold twice on heating PbO NO2 RO2 बनाएगा, while NaNO3 800 डिग्री सेल्सियस। बिलो 800 ये डिसोसिएट नहीं होगा, एबो 800 ये डिसोसिएट होगा Na2O plus N2 plus O2। ठीक है, तो मैं रिएक्शन पता होना चाहिए। N2NO2 NO2 O2 N2 ये गैसिफाई हो जाएंगे, रेसिड्यू में काउंट नहीं होंगे, जबकि PbO रेसिड्यू में काउंट होंगे। ये चैप्टर है 12th का सॉल्ट एनालिसिस, वहां पर पढ़ाया जाता है। एक तो 12th वालों का भी नहीं हुआ है, जस्ट यहाँ पे यूज आया है, इसलिए इफ यू वांट यू कैन राइट दिस रिएक्शन। और 600 मतलब 500 पे NaNO3 का डिसोसिएशन कुछ इस मैनर में होगा। NaNO2 सॉलिड रेसिड्यू बचेगा, सिर्फ O2 रिलीज होगा। अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं अलग टेम्परेचर। चाहो तो लिख सकते हो ना लेक्चर नोट्स में, मतलब सिलेबस में तो भाई कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में यूज आएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश ये की गई है, लिथियम नाइट्रेट ब्राउन कलर गैस NO2 रिलीज करता है हम हीटिंग, क्लियर। जबकि हम बात करेंगे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जितने भी दूसरे नाइट्रेट है, दे डू नॉट रिलीज ब्राउन कलर गैस। 800 से कम पर वो मतलब नाइट्राइड बनाएंगे, और 800 या उससे ऊपर कर दिया तो N2 और O2 रिलीज करेंगे। जबकि लिथियम एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज। और बचे हुए सारे Pb, जिंक, जितने भी अदर नाइट्रेट है वो ब्राउन कलर गैस NO2 रिलीज करते हैं। NO2 का ब्राउन कलर गैस होता है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नाइट्रेट ये नहीं करेंगे। चलो क्लियर है। रेसिड्यू मतलब सॉलिड NO2 O2 गैस बन जाएंगे। NaNO2 सॉलिड रेसिड्यू बचेगा, PbO सॉलिड रेसिड्यू बचेगा। आई थिंक अब तुम ट्राई करना उस क्वेश्चन को, अब कर पाओगे ना? ठीक है आगे। यस सर। लॉस हो रहा है बिकॉज जो भी गैस है वो सिस्टम से बाहर जा रहा है। इसके बाद था 13 हुआ, 15 हुआ, देन 16। 20% surface sites have adsorbed N2 on heating. N2 gas evolved from sites and was collected at this pressure and temperature in a container of volume this. Density of the surface site is this. Surface area is this. Find the number of surface sites occupied per molecule. चलो करता हूं मैं बोर्ड पर इसे। क्वेश्चन नंबर 16। नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर P/RT। प्रेशर कितना है हमारे पास 10 to the power -3 atm। वॉल्यूम कितना है 2.46 ml, लीटर में कन्वर्ट कर लो ml को, atm लीटर अपॉन r, atm लीटर में 0.0821। टेम्परेचर हमें दे रखा है 298 केल्विन। क्लियर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे n into Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास यहाँ से P = nRT से। इसके बाद
हमें दे रखा है 20% सरफेस साइड ऑक्यूपाई, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द सरफेस साइड्स, डेंसिटी सरफेस साइड्स की दे रखी है 6.02 into 10 to the power 14 sites per centimeter square और टोटल एरिया है 1000। सो टोटल नंबर ऑफ साइट्स इतनी आ गई, साइट्स पर यूनिट एरिया इनटू टोटल एरिया, उसमें 20% हमने ऑक्युपाई किया है। सो इतने साइट्स ऑक्युपाइड किए N2 मॉलिक्यूल्स ने। हमें बताने हैं द नंबर ऑफ साइट सरफेस साइट्स ऑक्युपाइड पर N2 मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ साइट्स ऊपर ले लिया और नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स नीचे ले लिया, ये वाला है, कैलकुलेशन कर दिया, हो जाएगा आगे भी। यस सर। चलो मोल का किसी का कोई और डाउट रह गया है क्या? मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट। आयुष 1 किसका लिखा है तुमने? सर मोल कॉन्सेप्ट का ही लिखा था मैंने 1। 1 POC पे बेस्ड है वैसे फर्स्ट क्वेश्चन। Cobalt is precipitated with alpha nitroso beta naphthol as this and ignite in a stream of O2 to CO2। Cobalt पे POC लगाना है, Cobalt पे POC लगा दो। यस सर, ओके। ठीक है, चलो मेरा लेक्चर दिए 3:30 से, मैं सेशन एंड कर रहा हूं फिर अभी।